नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन इकराम व सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ एक टोटका लेकर। अक्सर हज़रात पूछते हैं कि हज़रत कोई ऐसा टोटका बतला दो जिससे कब्ज़ से हमेशा के लिए निजात मिल जाए। तो नाज़रीन इकराम, आज मैं आपके सामने एक ऐसा टोटका लेकर आया हूँ कि जिससे हमेशा हमेशा के लिए कब्ज़ से निजात मिल जाएगी। अगर उस अमल को, उस टोटके को किया जाए तो पुरानी से पुरानी कब्ज़ भी ख़त्म हो जाएगी। और इस अमल में ना तो पैसे खर्च होते हैं और ना ही कोई दवा की ज़रूरत पड़ती है। खुद इंसान वो अमल करे, और अमल भी 1 से 2 मिनट का अमल है। इससे इंशाअल्लाह ताला आपकी कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी। और ये जो टोटका मैंने बहुतों को दिया, अक्सर लोगों को दिया जिसको कब्ज़ की शिकायत थी, बाद में उन लोगों ने बताया कि हमारी कब्ज़ दुरुस्त हो गई। और आप भी कर देख लें, इसका आपको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो नाज़रीन इकराम, सबसे पहले हम कब्ज़ के थोड़े से नुकसान बतला दें कि अगर कब्ज़ रहती है, दायमी कब्ज़ हमेशा कब्ज़ रहती है, तो उसका नुकसान, पहला नुकसान तो ये कि इंसान का जब मादा बिगड़ जाए तो बहुत सी बीमारियां जन्म ले लेती हैं। मसलन इंसान के आज़ा ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह जो इंसान की तबीयत है, सेहत है, इंसान के आज़ा हैं, और भी बहुत सी बीमारियां हैं कब्ज़ के अंदर। तभी तो कहा कब्ज़ को उम्मुल अमराज कहा जाता है। कब्ज़ को उम्मुल अमराज कहा जाता है कि सब बीमारियों की माँ, सब बीमारियों की माँ। और जब इंसान का मादा दुरुस्त हो जाए तो इसकी सारी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं, इंसान की सेहत भी अच्छी हो जाती है। और इसी तरह इंसान का रहन सहन, दिमाग पर इसका बहुत असर पड़ता है। और जो शादीशुदा हज़रात हैं जिनको कब्ज़ की शिकायत है, तो उनके बारे में बता दूँ, अक्सर ये कहते हैं कि सूरत इंज़ाल की बीमारी है कि जब हम बीवी से मिलते हैं तो जल्दी फारिग हो जाते हैं, इसको सूरत इंज़ाल कहते हैं। तो ये भी कब्ज़ से होता है। अगर कब्ज़ होगी तो आप जल्दी फारिग हो जाएंगे। अगर कब्ज़ से निजात है तो आप इससे बहुत फ़ायदा होगा आपको हासिल। तो खुलासा कलाम ये है कि कब्ज़ जो है बहुत बड़ी ख़तरनाक बीमारी है। तो नाज़रीन इकराम, आज मैं आपके सामने एक टोटका लेकर आया हूँ। आप उस टोटके को आजमाइएगा, इंशाअल्लाह आपकी कब्ज़ से हमेशा हमेशा के लिए निजात हो जाएगी। लेकिन शर्त ये है कि उस अमल को किया जाएगा तो कब्ज़ ख़त्म होगी, अगर नहीं किया जाएगा तो नहीं होगी। और जो हज़रात हकीम की दवाएं खाते हैं, इसी तरह डॉक्टर हज़रात से जो रुजू करते हैं, उनसे उसका छुटकारा हासिल हो जाएगा। क्योंकि टोटका इसी का नाम होता है कि इंसान खुद ऐसा कोई अमल करे जिससे वो ख़त्म हो जाए। तो नाज़रीन, टोटका ये है, रात को सोने से पहले आप अपनी पिंडलियों को किसी से दबवा लें। मसलन लेट गए, चित लेट जाए, सीधा लेट कर पिंडली, सिर्फ पिंडली, ना घुटने पर ना पाँव पर, सिर्फ पिंडली पर क्या किसी को चढ़ा लें, कोई बच्चा हो, या जितना आप वज़न बर्दाश्त कर सकते हैं। और जो आपकी पिंडलियों पर चढ़कर आपकी पिंडलियाँ दबाएगा, उसके लिए भी है कि अपनी एड़ियाँ रखें अपनी, क्योंकि एड़ियों से अच्छी तरह वज़न पड़ जाता है पिंडलियों पर। जितना वज़न पिंडलियों पर पड़ेगा उतना ही फ़ायदा होगा, उतना ही फ़ायदा। तो 1-2 मिनट एक टांग पर और अगला 1-2 मिनट एक टांग पर, कुल 2-3 मिनट अच्छी तरह आपने वो करना है। और अगर आपको कोई नहीं मिलता है, मुयस्सर नहीं होता जो आपके टांग पर चढ़ा जाए, तो अपने ही एड़ियों से, एक एड़ी से दूसरी टांग की पिंडली को अच्छी तरह दबाए। ये अमल रोज़ाना आपने करना है। आप 1 दिन करो, अगले दिन आपको फ़ायदा होगा। 2-3 दिन अगर आप लोगों ने मुस्तकिल इस अमल को किया तो आप खुद देखोगे कि आपकी हमेशा हमेशा कब्ज़ से निजात छूट जाएगी। ये अमल बेहतरीन है, टोटका है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, मुझे भी किसी हकीम साहब ने बताया था ये टोटका। तो आप ये खुद करिएगा, औरों को भी बता सकते हो। देखो, इसमें ना तो पैसे खर्च होते हैं और ना कोई इसमें इतना बड़ा टोटका बता दिया कि यार मार्केट जाना पड़ेगा, सामान लाना पड़ेगा।